नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर को उसका हक 75 वर्षों के बाद मिला है। धारा 370 और 35A का हटना अपने आप में बहुत ही कुछ कहता है। जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज़्यादा बढ़ा है और यही नहीं, पर्यटकों की संख्या भी कई गुना अधिक हो गई है। बैक से हाँ हाँ उम्मीदवार है। की मीटिंग ना उसी में वो कुछ और उसका JNK में JNK की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन जो है 11 जुलाई को एक सुनवाई करेगी जो 370 आर्टिकल को हटाने का है इसका, और 2 यूटीज़ में उसका बाइफर्केशन हुआ है। इस तरह से देखना है सारे में। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था वो 75 वर्षों के बाद मिला। धारा 370 35A का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज़्यादा बढ़ा है और यही नहीं, पर्यटकों की संख्या भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी। और आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर अब पथराव की घटनाएं बंद है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और पर्यटक और निवेशक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि इसमें बदलाव हो।
जहाँ तक न्यायालय में बात है, अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मैं तो इतना ही कहूँगा, दोनों सदनों ने इसको पास किया था। धारा 370-35 को सदा के लिए हटाया गया और ये जम्मू कश्मीर के हित में था। नई बहस छिड़ी है आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, काफ़ी लोग विरोध में हैं, कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। मानसून सत्र में आएगा चर्चा? चलिए आप इंतज़ार कीजिए, मानसून सत्र भी 20 से आएगा। आखिर में जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चल रही है, एनसीपी को लेकर के कई बयान। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। धर्मशाला से निपजित लिपि की रिपोर्ट। नए सीजन के साथ कृषि मंडियों में सेब की आमद शुरू हो गई है। इसी बीच सेब व्यापार से संबंधित कुछ व्यापारिक बिंदुओं को लेकर प्रदेश के बागबानों ने सरकार की व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। इस बीच गत शाम प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी शिमला की पराला सेब मंडी में सरकार की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। वहां उपस्थित बागबानों ने प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। इस अवसर पर जहां कई नेता बीच बचाव करते भी नजर आए, लेकिन अनेक बागबानों के अनुसार यूनिवर्सल कार्टन का उपयोग उनके हित में नहीं और उन्हें नुकसान हो रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बागबानों से खिलवाड़ कर रही है, उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। हिमाचल प्रदेश के बागवान पिछले लगभग 6 महीने से यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे थे, परंतु सरकार ने इस विषय पर कुछ नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया। और अब जब सेब मंडियों में जाने लगा तो ये निर्णय लिया कि 24 किलो की ही पेटी जो है वो मान्य होगी। यूनिवर्सल कार्टन है नहीं, पेटियों के साइज़ कम और ज़्यादा है, परंतु हर पेटी 24 किलो ही मानी जाएगी। इस निर्णय से अनेक बागवानों को नुकसान हो रहा है। और दूसरा, जो एपीएमसी 24 किलो सेब की बजाय 22 किलो की कीमत दे रही है, 2 किलो जो कार्टन के काटे जा रहे हैं उससे भी सेब बागवानों को नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर वर्तमान कांग्रेस सरकार इन निर्णयों से बागवान विरोधी साबित हो रही है और इसका स्पष्ट उदाहरण आज पराला सब्जी मंडी में सरकार के कृषि मंत्री का बागवानों द्वारा किया जाने वाला घेराव है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस सरकार से समाज के अनेक वर्ग नाराज हैं, परेशान हैं, हताश हैं और अब उस कड़ी में बागवान भी जुड़ गए हैं, क्योंकि ये सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही, सभी निर्णय जन विरोधी ले रही है। और अभी बागवानों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और बागवानों को ये विश्वास दिलाती है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव बागवानों के साथ खड़ी है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी, उस संघर्ष को करने के लिए आगे बढ़कर आएगी। और मैं आज मीडिया के माध्यम से वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो यूनिवर्सल कार्टन लाने की मांग जो बागवानों की थी वो कब पूरा करेगी और एपीएमसी एक्ट 2005 लागू क्यों नहीं हो रहा है। और उसी तरह से जो कीमत देने में 24 किलो की बजाय 2 किलो कटौती कर 22 किलो की कीमत दी जा रही है, वो उस निर्णय किस नियम के तहत लिया गया, उसकी भरपाई कौन करेगा। और अगर यही निर्णय रखना है तो क्या सरकार बागवानों को
वेइंग मशीन्स उपलब्ध कराएंगी, क्योंकि उनकी कीमत 8 से 10 हज़ार रुपये है और हर बागवान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और सेब तोलना भी पॉसिबल नहीं होगा। परंतु सरकार के ये कार्यप्रणाली ये साबित करती है कि उसके बागवानों के हितों की कोई चिंता नहीं है। आदरणीय नेगी जी, हम यहाँ पर कोई व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आए, हम भी किसान हैं। और ये जो भाई साहब अभी बोल रहे थे कि गोरखों की वीडियो बन रही है या किसी उसकी बनी नहीं, हमारे को डांग लग गया, हम इस बात के लिए नहीं आए ये सुनने के लिए। गोरखा बोलेगा हम नेगी जी हमारा आप 24 किलो का जो आपका लगाया आप हम नहीं मानने वाले। पहली बात आप किलो के हिसाब से बेचिए, हम एग्री है। हमारा 31 किलो का सेब जो ये बोल रहे हैं कि उनके ऊपर हजारों निश्चित, क्यों भाई क्यों? किसान है वो अपना को मेरे उसके बाद 12 पेटी मार किस तरह से उसको बांटता हूँ। हमारा आपसे आग्रह है कि आप 20 किलो के साथ, और ये जो बाइंडेशन 24 किलो की लगाई है लेकिन हम नहीं मानेंगे इस बात को। ठीक है, आप इनोवेशन गार्डन उतारिए, हम उसका समर्थन करेंगे। आप उतारिए, आप क्या कीजिए, आपने कानून लागू
आप इमोशनल काटने लाइए, हम उसका स्वागत करते हैं। आप किलो के हिसाब से बेचिए, पर 24 किलो का मापदंड हम नहीं मानेंगे। ये ना हमें समझाए कि किस तरह से भरे जाते हैं सेब, हमने अपने हाथों से भरे हैं। नेगी जी, ये सोने के पन्ने में पले कुछ लोग, इनको क्या पता है? बोलने का मतलब ये है नेगी जी, हमारा आपसे कि हमारी इस बात को आप सुने, इंसान की तरह हम आपसे बात कर रहे हैं और हम आपको मेमोरेंडम भी अभी देने वाले हैं इस विषय पर, क्योंकि इस मंडी के लिए जो स्वर्गीय नरेंद्र प्राचीन ने मंडी बनाई है उनका भी तहरीर जो हमारी दूध दिल्ली में होती थी, उस दूध को खत्म करने के लिए स्वर्गीय नरेंद्र प्राचीन ने मंडी बनाई। आज कोई दूध इस मंडी में लेगी जो होने वाली है। आपका जो 6 लेयर था वो उसको अलग बेचने के लिए बोल रहे थे, ऐसा नहीं होगा। नहीं, जो सेब बिकेगा वो घर बिकेगा यहाँ पर 24 किलो का मापदंड हम नहीं मानेंगे। किलो के हिसाब से आप बेचिए, उसका हमारा स्वागत। हम 32 किलो लाए, 20 किलो लाए, उसको आप खाइए, आप बोलिए। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के नाहन क्षेत्र में भारत विकास परिषद ने आज तुलसी एवं विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे बांटकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस आयोजन में भारत विकास परिषद के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर औषधीय पौधे के बीच महत्व को लेकर भी लोगों को जानकारी दी। यहां आयोजित समारोह में मिट्टी के दिए जलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सदस्यों ने शहर और ग्रामीण स्तर पर अभियान को जारी रखने और पर्यावरण जागरूकता की भी बात कही है। प्रकार के लोग में नहीं आना चाहिए, संत को लोग में नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद जो है ये गलत किया। इससे अधिक मैं अगर भगवान के मीडिया के कर्मी यहाँ आए हैं, आज हम गुरु पर्व को, क्योंकि के पौधों को वितरित करने के लिए हमने एकत्रित किया है और उसको वितरित किया जा रहा है। ये पौधारोपण का एक श्री गणेश है और हम सभी से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें और जहाँ भी जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता पड़ी उसके लिए नाहन भारत विकास परिषद नाहन शाखा हमेशा तत्पर रहेगी। धन्यवाद। नाहन सिरमौर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। पिछले 5 दिन से लापता मिल्क पंचायत के युवक विजय कुमार का नहीं मिला कोई सुराग। ये कहानी है नूरपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिल्क पंचायत की, जहां लगभग 5 दिन पूर्व विजय कुमार सुपुत्र होशियार सिंह सुबह ये कहकर घर से निकला था कि भटवार स्थित नागनी माता के मंदिर में माथा टेकने जा रहा है, मगर शाम तक जब घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने विजय की तलाश आरंभ कर दी। मगर देर रात तक ये जब तक नहीं पता चला तो पुलिस थाना नूरपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन से ढूंढने का प्रयास किया, मगर 5वें दिन भी कहीं कोई सुराग नहीं मिला। विजय के माता जी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। क्या कहना है आपका? क्या कहना, मैंने कहा मेरा बेटा नागनी माता गया, कहता नागनी माता जाना मैं क्या नहीं जाना, अब जाना है, मैं मत्था टेकना है। मैं क्या चल चल जा, वो चल गया तो मैं लिया नहीं जाना, बच्चे नहीं जाना, कल नहीं जाना, जाना है शाम को, दूसरे टाइम नहीं जल्दी आ जाना है। नहीं आया 12 बजे कोई लिखा नहीं आया। 12 बजे बाद फोन किया, फोन करने के बाद फोन बैल गए, उन्हें उठाया नहीं, उठाया मेरे पुत्र नहीं उठाया फोन,
ਉਹਦੇ ਬਸ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਨਾਗਣੀ ਮਾਤਾ चले गए, चेक किया उत्थे, चेक करने के बाद कुछ नहीं मिला। फिर ये घर ही ढूंढिया, इधर नहीं लुभा, फिर चलिए थाने की, थाने गए, थाने कितने बजे गए, 8 बजे गए, मेरे हिसाब करना ही थाने जाइए पूछिया, अपना जो भी लिखना लिखाना अपना कार्रवाई करनी उन्हें की बेचारिया ने भी। उसके बाद भाई अजे को लुभा नहीं, लगे ने अपनी कोशिश कराया भी, जिन्हें मेरे भैन भरा की लुभता है ना वो सारे ही जने कोशिश करना भी यहाँ भी इतना करना उत्थे है, मेरे बच्चे घर पुजाए हैं, सभी का संयोग होना चाहिए यार, कहाँ मेरा बच्चा लुभ ही सकता है, ऐसे ही नहीं लुभे सकते। मैं तो बहुत परेशान हुई, जल्दी है पुलिस ने भी तेरा करा दे बेचारे, पुलिस भी बड़ी कर दी है मस्त, ऐसी बात नहीं कोई। प्रधान मेंबर जो भी अपने भाई भ्याल अपने पिंड पड़ेस जो भी है सभी साढ़े साथ चल रहे हैं, वो जो रिश्तेदार भी आए सभी देख रहे हैं, साढ़े कुछ नहीं नजर नहीं आएगा। और मेरा बेटा नहीं लुभा, टीम मंगाई धर्मशाल को कुत्तियाँ की, वो भी आई नहीं, उन्होंने देखा कोई कुछ नहीं पल्ला दिया सारा। लास्ट गल कुसलै होई तुहाडी मुंडे कन्नै, मतलब फोन? लास्ट गल साड़ी कोई नहीं हुई थी, जंदी बारी गल हुई साड़ी बाद च भी उन्हें बोला मम्मी मैं इतने बैठे दा घट्ट है तो मैं बस बेही गेदा ही तो मेरी तो मैं नगरोटे पुज्जे तो नगरोटे झूठ मारिया, नगरोटे हैं तो वह तो इतना अपने चौंकी में चौंकी बंदे दिखिया, उन्होंने इतने दिखा ही नहीं तो अगे जाके पता भी गया कुदर कन्नै कुदर नहीं गया। नागनी माता भी गया पता नहीं पुज्जिया उत्थे, नागनी माता नहीं पुज्जिया पर भडवार कुछ ने पूछया, भडवार को लग्गा पता इत्थे है भी आया मुड़ा इहो जिहा इन्नियां उधर उधर घूम रहा है। हाँ जी सर, नमस्कार सर। पिछले 5 दिनों से मिलक पंचायत से एक युवा गायब हुआ था, विजय कुमार, क्या कहना है पुलिस का इस बारे में? ये हमारे पास विजय कुमार की एक मिसिंग कंप्लेंट आई थी, जिसमें हमने रिपोर्ट जो है इस पर दर्ज कर ली है और हमारी पुलिस जो है इसमें निरंतर प्रयास कर रही है उसको ढूंढने के। हमने यहाँ पे ट्रैकर डॉग जो होता है उनकी भी सहायता ली, ड्रोन की भी हेल्प ली है, तो अभी तक ऐसा कोई हिंट मिला नहीं है, लेकिन हमारी जो टीम है इसमें कंटिन्यूसली लगी हुई है और जैसे ही हमें कोई एविडेंस या कोई हिंट मिलता है हम उनके जो ढूंढने में जो पूरे एफर्ट्स करेंगे। थैंक यू। धर्मशाला से निपजित निपी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा व कांग्रेस पूरी तरह मैदान में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे दल फिलहाल बहुत दूर नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अन्य राजनीतिक दल जो हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से सियासी जमीन तलाश रहे हैं, उनका कोई भी काम जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा, जबकि भाजपा ने हर बूथ पर लोगों से मिलने के लिए अभियान चलाया है और कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कि किस तरह से रणनीति तैयार की जाए। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसी तरह की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।